जो मैं बात टेलीविजन पे कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये कोई चैलेंज भी कर सकता है, कोई मुझे अदालत में भी लेके जा सकता है इस बात के ऊपर, कोई मेरे ऊपर डेफेमेशन भी कर सकता है कि यार गलत इसने बातें की हैं हमारे ऊपर। तो मैं आपको ऑन एयर, आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त बरतानिया से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त ग्रीस और स्पेन से बहुत आगे है और बहुत बेहतर है। और पाकिस्तान की कंडीशन जो है, आप माने या ना माने, हमारे जो इंडिया नवाज लोग हैं और सहाफ़ी हैं उनको शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन एवरेज पर कैपिटा इनकम हमारी इंडिया से बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतर है और हमारे हालात भी बेहतर है। मेरे जो मेहमान हैं आज के शुरका जो हैं उनको भी नहीं पता कि मैं क्या बात करने वाला हूँ, लेकिन जो मैं बात करने वाला हूँ वो इंतहाई अहम है और मैं समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को मैं सही राह के ऊपर लेके जाऊँ या सही चीज़ आपको दिखाऊँ। देखें, ये 2024 का हमारा आज आखिरी प्रोग्राम है इंशाल्लाह। तो अब जो अगला प्रोग्राम होगा खरा सच, वो सन 2025 में आप देख सकते हैं। तो उस मुनासबत से मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ और मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता जो ये समझता था कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो रहा है, जो ये समझता था पाकिस्तान डाउन अंडर जा रहा है, जो ये समझता था हमारी मईशत कभी ठीक नहीं हो सकती है, हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते हैं, रोज़गार नहीं आएगा या कारोबार नहीं चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे अंदेशे ना सिर्फ गलत साबित हुए हैं बल्कि हो रही हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी होंगे। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ क्योंकि अब जो मैं बात टेलीविजन पे कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये कोई चैलेंज भी कर सकता है, कोई मुझे अदालत में भी लेके जा सकता है इस बात के ऊपर, कोई मेरे ऊपर डेफेमेशन भी कर सकता है कि यार गलत इसने बातें की हैं हमारे ऊपर। तो मैं आपको ऑन एयर, आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त बरतानिया से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त ग्रीस और स्पेन से बहुत आगे है और बहुत बेहतर है। और पाकिस्तान की कंडीशन जो है, आप माने या ना माने, हमारे जो इंडिया नवाज लोग हैं और सहाफ़ी हैं उनको शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन एवरेज पर कैपिटा इनकम हमारी इंडिया से बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतर है और हमारे हालात भी बेहतर है। इंडिया का और हमारे में फ़र्क क्या? इंडिया में अगर 900 बिलियन के रिजर्व्स हैं तो उसमें 700 बिलियन जो है वो सिर्फ 25 खानदानों के आबादी उनकी 1.5 बिलियन है। तो 1.5 बिलियन की आबादी में से अभी भी 8.5 करोड़ लोग ऐसे हैं वहां पे जिनके पास टॉयलेट नहीं है। मैं बड़ी बेसिक नेसेसिटी की बात कर रहा हूं कि जिनके पास टॉयलेट नहीं है। और ऐसे लोग हैं, 13 करोड़ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, यानी घरों में टॉयलेट नहीं है, सड़कों पे हुकूमत ने अब बना के दिए हैं और वो वहाँ जा रहे हैं और उसको उस तरह से इस्तेमाल होते हैं और म्यूनसिपल की गाड़ी आती है और वो वहाँ से गंद को साफ करके लेके जाती है। तो अब आप उसको पाकिस्तान के ऊपर से देखें तो हमारे ऊपर आजमाइशें हैं, हमारे ऊपर मुश्किलात हैं, हम जिस हाल में हम उससे बहुत बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हम खुदा न खास्ता इतने गए गुजरे नहीं है जितना लोग समझते हैं। और हमारा काम है आपको बताना है, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग मुझे मिलते हैं डिप्रेस हो गए हैं और एक हमारी आदत बन गई हुई है। ये हमारा दफ्तर जो है ये अंदरून शहर बहुत बिजी बाजार के अंदर है। रोज़ मैं आता हूँ यहाँ पे इस चैनल पे, मुझे पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। आप यकीन करें 3-3 गार्ड जो हैं और चौकीदार वो मेरे लिए गाड़ी की पार्किंग ढूंढ रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं और फिर लोगों को हटवा रहे होते हैं वहाँ से। और दुकानों के ऊपर रश लगा होता है और जब मैं उन दुकानदारों से पूछता हूँ कि आज बॉर्निंग कैसी हुई, कहते सर जी मर गए हैं, लुट गए हैं। एक हमें झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ गई है एज अ नेशन के मर गए हैं, लुट गए हैं। अच्छा, कार की खाया है, करेले गोश्त, अपना कैसे गोश्त पक गया तुम्हारे घर में, अगर तुम्हारी बोनियाँ नहीं हो रही हैं, अगर तुम्हारी बिक्रियाँ नहीं हो रही। ये जो भी है इतना बुरा हाल नहीं है हमारा, है आजमाइशें हैं, कई जगहों पे हम बहुत बेहतर हो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे जो प्रॉफिट्स ऑफ ग्लूम एंड डूम है ना, ऐसे लोग जो कुछ टीवी पे बैठे हुए हैं और कुछ जो यूट्यूबर्स हैं फेक, वो पाकिस्तान के मुतालिक जब भी बात करते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं जैसे नौजुबिल्लाह किसी अछूत के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा फ़र्ज़ है एज अ रिस्पॉन्सिबल एंकर कि मैं आपको बताऊं कि हम जो हुकूमत के ऊपर, उनकी कारकर्दगी के ऊपर हम जो निशानदेहियाँ करते हैं वो दुनिया के हर मुल्क में होती है। वो अमेरिका में भी लोग करते हैं, वो रशिया में भी करते हैं, वो चाइना में भी कर ही नहीं सकते। खैर चाइना में नहीं कर सकते,
क्योंकि वहाँ पे मारते हैं बहुत। जो हमें आज़ादी है वो चाइना में किसी को आज़ादी नहीं है। आज का प्रोग्राम मेरा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि मैं अपने तीनों शुरका से पूछूंगा कि यार क्यों हम झूठ बोलते हैं लोगों से अपनी रेटिंग्स के लिए, अपने प्रोग्राम्स को बेचने के लिए, या यूट्यूब पे चंद टके कमाने के लिए हम लोगों को डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं कि जो कहीं बैठता है वो बात करता है यार मर गए, यार पता नहीं की हो गया। आई मीन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब जवानी से अपने यहां तक का सफर देखता हूं तो मेरे अपने घर में बहुत बेहतरी हुई है, मेरे इर्द गिर्द बेहतरी हुई है, सवारियों में हर जगह पे बेहतरी हुई है, डॉक्टरों में बेहतरी हुई है, आर्किटेक्चर में बेहतरी हुई है, कपड़ों के अंदर बेहतरी हुई है। हमारे हम तो मैं जब अपना और मेरे के मेहमान गौर भट्ट साहब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारे सबसे महंगा परफ्यूम हमने ओल्ड स्पाइस देखा था। तो खुदा ना खास्ता अभी भी वो सामने आ जाए तो हम उसके देखें ही ना, उधर से मुड़ जाएं, क्योंकि वी आर यूज्ड टू बेटर थिंग्स इन लाइफ। गौर भट्ट साहब हैं मेरे साथ ही हैं, का निसार मेरे साथ हैं, रजा हारून ये गो तो पीपल्स पार्टी से हैं लेकिन आज मेरे दोस्त की हैसियत से यहाँ पे है, और क्योंकि ये लंदन और पाकिस्तान का काफ़ी कंपैरिजन कर सकते हैं, मैं उस कैपेसिटी में इनको दावत दी है आज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बट लेडीज फर्स्ट, अनीका थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताएं पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं है जितने हम सारे लोग टेलीविजन के ऊपर अपना लोगों को बड़बड़ करके बता रहे होते हैं, कब हम सच बोलेंगे? मुबश्शिर साहब, हालात को जरा बाइफिकेट करें। एक हालात वो हैं जो माशी हालात हैं, दूसरे हालात वो हैं जो मॉरल हालात हैं। अगर आप सिर्फ मॉरल हालात की बात करें तो मेरे ख्याल में हम काफी बिगाड़ का शिकार हो गए। हमारे वो जो अज़्म और वो जो एक यकजहती होती थी, जो काम करने के हवाले से हमारी लगन होती थी, वो तो हमें कम नजर आ रही है। हम चाहते हैं आपके फेवरेट लीडर ने खत्म कराई है ना? हथेली पे सरसों जब हमें हमें हथेली पे सरसों चाहिए। बशरा हम नहीं चाहते कि हम मेहनत करें, हम नहीं चाहते कि हम लोगों को काम करने की जरूरत पड़े, हमें चाहिए कि हमें पकी पकाई कोई रोटी दे दे और हम खा लें, दैट इज ऑल। लेकिन अगर हम माशी साइड पे बात करें तो इतना यस, अगर हम कंपेयर करें अपने आप को इंडिया से और बांग्लादेश से तो शायद हम उस स्पीड से आगे नहीं बढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पीछे की तरफ धकेले गए। हम आगे बढ़े, हम न्यूक्लियर स्टेट भी बने, हमारी इकोनॉमी भी फ्लरिश कर रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे जो हालात हैं वो भी बेहतर हुए। अनटिल और अनलेस आकर कोई भी उस बढ़ोतरी को या उस बढ़ावे को ब्रेक ना लगा दे या ब्रेक लगाने की कोशिश ना करे, और उस कोशिश के बावजूद भी अगर वो नाकाम हो जाए तो उसको और तरीका ढूंढने लग जाए, वो बात अलग है। लेकिन एज अ होल, एज अ नेशन, एज एन इकोनॉमी और एज एन इम्पोर्टेंट कंट्री हम आगे बढ़ रहे हैं, और एवेन्यूज भी कम हुई है। मसला वहां आता है जब आप एक सर्टेन स्टेज पर आके रुक जाएं और उसके बाद आपको कोई एवेन्यू ऑफ ग्रोथ नजर ना आ रहा हो, आपको कोई उम्मीद नजर ना आ रही हो कि इससे आगे भी बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान के पास इस टाइम पर बढ़ने के बहुत मौके अवेलेबल है। अभी कार्स यानी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जिनको हम लोगों ने एज सच एक्सप्लोर नहीं किया, वहां ट्रेड हमारी बढ़ सकती है। हम लोगों ने अपने अपने गवादर को जो है वो उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया। अगर कोई रुकावट है पाकिस्तान के आगे बढ़ने में तो वो पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लीडरान खुद हैं, अदरवाइज पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता।